श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। कुछ खुलासे आरोपी खुद कर रहा है तो कुछ उसके छोड़े गए सबूत से हो रहे हैं। लेकिन आरोपी इस केस में संबंधित जो कुछ भी कह रहा है उसकी सच्चाई में निसंदेह कई सवाल हैं, क्योंकि उसके कहे गई बातों पर यकीन करना न्याय के साथ गुनाह होगा। यही वजह है कि अब आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाएगा और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सवाल है कि नार्को टेस्ट होता क्या है और इस टेस्ट को कैसे अंजाम दिया जाता है। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि मार के आगे भूत भागता है। चलिए छोड़िए, ये तो जरूर सुनी होगी कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है। ऐसी कई कहावत हैं जो किसी सच से पर्दा हटाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन कभी कभी ये कहावतें भी फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में सच का पता लगाने के लिए किसी अन्य तरीके का सहारा लेना पड़ता है और इन्हीं तरीकों में शामिल है नार्को टेस्ट। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट करने के लिए अपराधी को सबसे पहले कुछ दवाइयां दी जाती हैं, जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है। यानी कि इस स्थिति में अपराधी की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार अपराधी इतना चालाक होता है कि नार्को टेस्ट के दौरान भी टीम को चकमा दे जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी अपराधी या आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या व्यक्ति की हालत इस टेस्ट के लायक है या नहीं। यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर होता है तो इस टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता। कई मामलों में इस टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफी सोच समझकर किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम का एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है। इस दवा के कंज्यूम करते ही व्यक्ति ऐसी दशा में चला जाता है जहां वह ना तो कंप्लीट बेहोश और ना ही पूरी तरह से होश में होता है। अर्थात व्यक्ति की तार्किक सामर्थ्य कमजोर पड़ जाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा और तेजी से नहीं बोल पाता। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस केस में उस व्यक्ति से किसी केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग की तार्किक रूप से या घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें।